हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का जो हम वीडियो कंटेक्ट लेके आए हैं वो कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जिनको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2020-21 की वार्षिक परीक्षाएं जो बोर्ड की है वो देनी है, उनमें सम्मिलित होना है। उनके लिए आज का वीडियो कंटेक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो कंटेक्ट साबित होगा, जिसके अंतर्गत हम एक तो उनको मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किए हैं वो किस प्रकार वो डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार उनका अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। साथ में सत्रांक के बारे में और परीक्षाओं के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी भी देंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल के अंदर ही गूगल के अंदर जाओगे। तो गूगल, इसके अंदर ये देखो गूगल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। फिर इसके अंदर BSER बसेर अजमेर लिखोगे आप, BSER अजमेर, और सर्च करोगे। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे तो आपके सामने ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और इस प्रकार से आपके सामने ये साइट खुल जाएगी। इधर जो सारणी आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर आप इस तरह पढ़ोगे, इसको ड्रॉप डाउन के अंदर जाके तो देखो लिखा हुआ मिलेगा माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र, माध्यमिक परीक्षा और उच्च माध्यमिक परीक्षा। तो हम कक्षा 12 के लिए देख रहे हैं तो कक्षा 12 के डाउनलोड यहाँ से करेंगे और 10 के देखने हैं तो ऊपर से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2021 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र। तो आप इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। मॉडल 12/2021 PDF ओपन कर लोगे। अगर आपके पास पहले से डाउनलोड की हुई तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, दोबारा डाउनलोड करनी है डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं की हुई तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आपके मोबाइल स्क्रीन के अंदर इस प्रकार से ये मॉडल पेपर आपको दिखाई देंगे। तो ये टोटल जितने भी विषय जिनकी बोर्ड पेपर लेता है 12th क्लास के सारे मॉडल पेपर हमारे सामने आ गए हैं। क्रमवार हम इनको एक एक करके इस प्रकार देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अनिवार्य हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे, क्योंकि जो सभी संकायों के अंदर आएगा, चाहे आपके पास विज्ञान संकाय है, चाहे आपके पास आर्ट कला संकाय है, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो, कोई भी संकाय हो, अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश ये दोनों आपके पेपर होंगे। तो हम हिंदी अनिवार्य का पेपर देखते हैं। देखो दिशा निर्देश इसमें स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं कि इस बार 25% तक अंक भार में परिवर्तन किया जा सकता है या प्रश्न पत्रों में संभव है। यानी जो आपके पहले से लेसन्स के अंदर अंक भार हैं उनका 25% इधर उधर हो सकता है। तो उस हिसाब से इन्होंने इस बार मॉडल पेपर जारी किए हैं। केवल 2020-21 की दृष्टि से ये मॉडल पेपर है। जो आपका 60% सिलेबस आपके है, यानी 40% जो कट चुका है उसको छोड़कर। तो सबसे पहले ये दिशा निर्देश आपको बिल्कुल बोर्ड का जो वास्तविक पेपर होगा इसी प्रकार आपको दिखाई देगा। सामान्य दिशा निर्देश जो आपको सबसे पहले पेपर के ऊपर होंगे हूबहू आपको बोर्ड के पेपर में ऐसे ही ये दिखाई देंगे। प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं करने, प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। ये कॉमन दिशा निर्देश हैं। आंतरिक विकल्प आपको दिए हुए होंगे और आंतरिक विकल्प जितने जिसमें हो वो एक ही खंड के हिसाब से आप प्रश्न के उत्तर लिखें। अब आप देखिए पेपर का ये मूल ढांचा है, यानी ये सभी विषयों में यही रहेगा कि आपके 5 खंड होंगे, ए, ब, से, द और ये। और पहले खंड के अंदर कितने प्रश्न आएंगे? 10 तो आपके आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न और 11 प्रश्न आपके एक एक लाइन के आएंगे। तो 10 वो भी एक एक नंबर के और एक एक लाइन के भी एक एक नंबर के। तो ये कुल मिला के हो गए 20 अंक आपके। खंड ब में 12 से 19 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, 8 प्रश्न आएंगे 16 नंबर के। स के अंदर 20 से 23 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक 4 अंक का होगा, 16 अंक के हो गए। इसी प्रकार द खंड के अंदर भी 24 से 25 2 प्रश्न होंगे, 5 नंबर के होंगे और 10
टोटल अंक हो गए। इसी प्रकार 26 से 28 3 प्रश्न है वो आपके 6 नंबर के होंगे और ये कुल मिला के 18 नंबर के। इस प्रकार आपके ये 80 नंबर का पूरा पेपर आएगा। जो 20 नंबर है वो आपके क्या होंगे वो भी आपको बताएंगे कि आपके जो 20 नंबर है वो इस बार कहाँ से आएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को अंत तक आप देखोगे तो पूर्णतः आपकी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार आपके 100 मार्क्स हैं वो मार्कशीट में छपेंगे। तो ये हिंदी का आप देख सकते हो, इसको पहले प्रश्न के अंदर ये 10 एक नंबर के प्रश्न आएंगे। अपने विषय अध्यापक से आप इन प्रश्नों को हल भी कर सकते हो, क्योंकि मॉडल पेपर में से भी कुछ जो प्रश्न हैं वो आपके मेन पेपर के अंदर आ जाते हैं, नहीं तो इसी तरीके के आपको प्रश्न उसके अंदर मिलेंगे। तो ये 10 प्रश्न आ गए। फिर दूसरे आगे आपको एक नंबर के प्रश्न दिखाई देंगे। देखो एक नंबर के प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं 11 तक, यानी 10 + 10 ये 20 आपके प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए ए खंड के। फिर ब खंड के अंदर आप देखोगे 2 नंबर के प्रश्न। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हो या फिर पूरा डाउनलोड कर सकते हो। स खंड के अंदर देखिए 4 के। अब जैसे ही स खंड प्रारंभ होता है, ये इस बार विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको अथवा बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। देखो स खंड के अंदर प्रत्येक प्रश्न के अंदर आपको अथवा दिए हुए हैं, यानी 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है। फिर हम देखते हैं इसमें द खंड। द के अंदर आपको देखो द के अंदर कितने प्रश्न हैं। द के अंदर 24 और 25 2 ही प्रश्न हैं, 24 और 25। ये दोनों के अंदर आपको अथवा दिया हुआ है। फिर यह खंड, अब यह खंड जो आया है ये ऐतिहासिक है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बोर्ड के पेपर्स के अंदर आपको 3 अथवा दिए जाएं। ये प्रत्येक 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपके लिए बहुत ही खुला ऑप्शन हो गया है कि एक ही प्रश्न में आपको 3 अथवा दिए गए हैं, 26वें में भी, 27वें में भी और 28वें में भी। तो 3 प्रश्न में से आपको 1 करना है। और इन प्रश्नों के आधार पे आप ये भी पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रश्न कौन से लेसन में से आ रहा है। तो इस प्रकार आपको वो भी पता लग जाएगा भी ये 6 नंबर के प्रश्न किस लेसन में से आ रहे हैं। आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी प्रकार हम दूसरा एक अनिवार्य विषय जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसको देखेंगे। तो आपको जो मैंने बताया है पहले कि मूल ढांचा पेपर का वही है, प्रश्न आपके वही 28 के 28 हैं। और अब इसके अंदर आपके सबसे पहले ये पैसेज आया हुआ है और पैसेज के अंदर से ये छोटे छोटे एक नंबर के प्रश्न पूछे हुए हैं। ये 10 तक आपके एक नंबर के 10 प्रश्न हो गए। फिर एक नंबर के आपके प्रश्न आ जाएंगे ये। तो इस प्रकार ए सेक्शन आपका 20 नंबर का, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हो। स्क्रीनशॉट भी आप इसमें ले सकते हो। जैसे ये आपके 1 से 7 हो गए, फिर 10। फिर बी सेक्शन के अंदर, बी सेक्शन में 2 नंबर के प्रश्न। सी सेक्शन के अंदर अथवा वाले वही प्रश्न हैं, जैसे उसके अंदर हिंदी के अंदर आपके गद्य पद्य भाग के आए थे, उसी प्रकार इसके अंदर ये पोइट्री के हैं जिसमें अथवा भी इसमें दिया हुआ है और दिया हुआ है सबके अंदर। 21-22 के अंदर 2 आंतरिक विकल्प आपको दे रखे हैं, 21, 22 और 23 के अंदर। फिर आप देखोगे डी सेक्शन, इसमें भी आपको विकल्प दिया हुआ है, 2 विकल्प हैं। ई सेक्शन के अंदर देखो, ई सेक्शन में 6 नंबर के प्रश्न हैं और 3 विकल्प। यानी आपको अगर इसमें देखो ई सेक्शन में सबसे पहला प्रश्न आपके क्या बनता है, ये रिपोर्ट राइटिंग है, 100 वर्ड की रिपोर्ट राइटिंग है। तो रिपोर्ट 3 में से आपको कोई भी एक लिखनी है। इसी प्रकार 27वां प्रश्न जिसके अंदर लेटर राइटिंग है, तो ये 3 इसमें लेटर दिए हुए हैं, 3 में से कोई भी एक आपको राइट करना है। इसी प्रकार 28वें प्रश्न के अंदर भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिसके अंदर आप को ये मोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट है, इसके ऊपर आपको स्पीच लिखना है, ये 100 वर्ड्स के अंदर। तो ये आप
को 3 ऑप्शन होंगे, 3 में से कोई भी आप एक विकल्प चुन के कर सकते हो। अन्य जो पेपर्स हैं वो विद्यार्थी इसको पूरा डाउनलोड करके जो अपने विषय के हिसाब से, जो आपके विषय हैं, जैसे इसके अलावा 3 विषय आपके और होंगे तो वो इसके अंदर देख सकते हो। पूरी 180 पेज की PDF है जिसके अंदर आपको सारे विषयों के पेपर दिखाई देंगे। बोर्ड की साइट से आपको मैंने ये डाउनलोड करना बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो बाकी के आपके 20 नंबर बच गए। 80 नंबर तो आपके ये वार्षिक परीक्षा के हो गए, इज़ दैट क्लियर। अब आपके जो 20 नंबर हैं उनका अब तक बोर्ड ने कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया है, लेकिन आप ये मान के चलें कि वही पुराना पैटर्न इसके अंदर निश्चित रूप से होगा। हालांकि पुराने पैटर्न के अंदर 3 परीक्षाएं और एक अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ करती थी। अब हो सकता है बोर्ड का कभी भी दिशा निर्देश आ जाएगा और आपकी एक होम परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके अंदर आपके 10 नंबर उस होम परीक्षा से दिए जा सकते हैं। या बोर्ड का ऐसा भी दिशा निर्देश आ सकता है कि आपकी जो आंतरिक गतिविधियां यानी आपका होमवर्क है, आपके नोट्स हैं, उनके आधार पे हम आपको 10 नंबर दें, प्लस 10 नंबर आपके वही 5 प्रोजेक्ट वर्क के, 2 बिहेवियर के और 3 अटेंडेंस के। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट इस बार शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं कि विद्यार्थी का विद्यालय में आना स्वैच्छिक है, उसको परीक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो परीक्षा से वंचित तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन अगर आपकी अटेंडेंस वही है कि अगर 86% से ऊपर हुई तो ही आपके 3 में से 3 अंक जाएंगे, 80 से 85 हुई तो ही आपके 2 में से 2 जाएंगे, और 75 से 80 हुई तो आपके 1 अंक जाएंगे। अगर उससे कम हुई तो आपके अंक कहाँ से जाएंगे? आप उसमें परीक्षा में बैठ सकते हो, लेकिन आपके 3 में से अंक तो कितने हो गए? 0 हो गए। तो अगर इस प्रकार का बोर्ड का कभी भी दिशा निर्देश आ गया कि अंक जो भेजने की प्रक्रिया है वही पुरानी आपको रखनी है, तो फिर हमारे पास वो अंकों का विकल्प नहीं रहेगा कि आपको हम अंक भेज सकें। इसलिए विद्यार्थियों को ये है कि नियमित रूप से वो विद्यालय के अंदर आए, क्योंकि विद्यालय पूर्णतः खुल चुके हैं। तो आप रेगुलर कक्षा के अंदर जाओगे तो आपके ये 20 नंबर है उसका लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। 5 नंबर प्रोजेक्ट प्लस 5 बिहेवियर प्लस अटेंडेंस एंड 10 नंबर आपके कोई आंतरिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन जो होगा उसके आधार पे होंगे। तो ये 20 + 100 इस प्रकार आपके 20 + 80 इस प्रकार आपके 100 नंबर पूरे होते हैं। बोर्ड परीक्षा की तिथि से संबंधित अगर हम बात करें तो अब सुर्खियों में आजकल चल रहा है कि मई माह में आपके पेपर करवा लिए जाएंगे, और इस बार 10वीं और 12वीं के पेपर इकट्ठे ही होने की संभावना है। हालांकि जो निर्धारित तिथियां हैं, जब बोर्ड का टाइम टेबल जारी हो जाएगा तभी हम निश्चित रूप से कहेंगे कि इस तारीख से पेपर शुरू है। लेकिन अभी जो डिस्कस चल रही है उसके आधार पे, क्योंकि CBSE बोर्ड की तिथियां भी मई माह में आई है, तो उसके आधार पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तिथियां भी मई माह में आ सकती है। तो विद्यार्थियों को मई माह से पहले अपने 100 नंबर को अपने साथ लेकर तैयार रहना है और मॉडल पेपर के आधार पे तैयारी करनी है। अगर आप मॉडल पेपर के आधार पे तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपको ये कोरोना के अंदर जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसका आपको बेनिफिट भी होगा, क्योंकि सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है और पेपर का पैटर्न ईजी कर दिया गया है। इसलिए आपके अंक हैं वो और ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं। तो मॉडल पेपर के हिसाब से आप तैयारी करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को और अपने सहयोगियों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।